तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का प्रशिक्षण करें। यानी कि दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए ये हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हुमायूं के सामने जो प्रारंभिक यानी कि जो प्रारंभ में, ठीक है, यानी उनके सामने जो है उस शुरुआती दौर पे कौन कौन से उनके सामने जो कठिनाई थी उनके बारे में आपको बताना है। यानी कि उन कठिनाइयों का जो आपको प्रशिक्षण करना है। कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में जो है आपको बताना है कि उनके सामने कौन कौन सी कठिनाई थी। ठीक है, देखिए प्रश्न का आप लोग समझ गए होंगे कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई का प्रशिक्षण करें। यानी कि हुमायूं के सामने कौन कौन सी कठिनाई थी उसके बारे में बताना है। दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में जो आप लोगों को मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और मेरे वाणी को जो है, मेरी आवाज़ को आप लोग सुनिएगा। देखिए मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको जो वीडियो है वो सुनकर ही मतलब देख कर ही उस प्रश्न को मतलब आप इसलिए याद कर लेंगे और आप अपनी परीक्षा में जो है वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो लिख पाएंगे। देखिए इसका अगर उत्तर की अगर बात करें तो देखिए गद्दी पर बैठने के समय हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। कहने का मतलब ये दोस्तों जब हुमायूं जब गद्दी पर बैठ रहा था, ठीक है, यानी कि जब हुमायूं की गद्दी पर बैठने के समय उनके सामने क्या था, अनेकों अनेक कठिनाइयां थी। यानी कि जब हुमायूं जब गद्दी पर बैठने के लिए जब गया, ठीक है, जब बैठ रहा था तो जिस टाइम बैठ रहा था उस टाइम क्या था कि उनके सामने कई सारे मतलब कठिनाइयां थी। इनमें से तो कुछ हुमायूं की दुर्बलता कारण हुआ था। यानी कि जो ये जो कठिनाइयां थी ये कुछ तो दुर्बल जो हुमायूं का दुर्बलता था ये उसके कारण हुआ था। परंतु अगर हम अधिकतर अगर देखें, यानी कि अगर अधिकतर कठिनाई अगर देखें तो उसे बाबर के द्वारा जो था वो विरासत में प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? बाबर के द्वारा जो है वो विरासत में प्राप्त हुआ था। तो बाबर ने हुमायूं को कांटों का ताज पहनाया था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बाबर जो है वो हुमायूं को क्या पहनाया था? कांटों का ताज। ठीक है, कांटा कांटा जो होता है ना, कांटा आप लोग देखेंगे पेड़ वगैरह में जो कांटा निकलता है उस कांटों का ताज पहनाया गया था। अब रियल में नहीं, मतलब एक कहावत है, कहा गया, ठीक है, कहा गया कि बाबर ने जो है हुमायूं को क्या किया था? एक कांटों का ताज पहनाया था जो हुमायूं के लिए परेशानियों का कारण सिद्ध हुआ। यानी कि जो कांटों का ताज पहनाया तो उससे क्या हुआ कि जो हुमायूं को मतलब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और यह जो क्या बना, परेशानियों का जो कारण सिद्ध हुआ। ठीक है, तभी तो इतिहासकारों ने कहा है कि हुमायूं ने जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जो है वो जीवन का अंत हो गया। यानी कि तो देखिए जो यहाँ पे हुमायूं था ये तो जीवन भर, ठीक है, जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते खाते ही उसका जो जीवन का अंत हो गया। देखिए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इतिहासकार है जिनका नाम था लैनपुन। ठीक है, ये बहुत ही यहाँ पे जो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी आ जाएगा कि देखिए लैनपुन का कथन ये था कि जो हुमायूं था तो वो जीवन भर, ठीक है, यानी कि जीवन भर ठोकरें खाते खाते मतलब क्या हुआ कि उनका जो है वो यहाँ पे अंत हो गया। और इसको जो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि जो हुमायूं है वो जीवन भर लुढ़कते लुढ़कते इस संसार से जो है विदा हो गया। यह कथन किसका है? ये कथन हमारा लैनपुन का है। ठीक है, एक लैनपुन इतिहासकार थे। तो इस तरीके से प्रश्न दे सकता है कि जो हुमायूं जो थे वो जीवन भर लुढ़कते लुढ़कते, ठीक है, जो सीढ़ी से लुढ़कते लुढ़कते जो है वो जीवन से मतलब संसार से जो है वो विदा हो गया। ठीक है, यानी कि लुढ़कते लुढ़कते संसार से विदा हो गया कथन किसका है? ये कथन जो है वो लैनपुन का है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब ठोकर खाकर ही जो है क्या हुआ, उनका जीवन का अंत हो गया। ठीक है, तो हुमायूं की कठिनाइयां जो उसकी असफलता का कारण बनी वे निम्नलिखित हैं। यानी कि हुमायूं की तो अनेकों अनेक कठिनाइयां थी जो उसके सफलता के कारण बना। तो कौन कौन से कारण थे आइए हम देखते हुए निम्नलिखित है। पहला जो आपका पॉइंट दिया गया है वह है उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। यानी कि जो उनके जो साम्राज्य था उस टाइम क्या था कि उत्तराधिकारी के कोई निश्चित नियम का मतलब कि यहाँ पे नियम नहीं था। ठीक है, कोई निश्चित नियम नहीं था, इसका अभाव था, जिसके कारण मतलब क्या हुआ कि हुमायूं को जो है वो काफ़ी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब कौन कौन सी परेशानी यहाँ पे देखिए। देखिए मुगल साम्राज्य की अगर बात करें, मुगलों में तो उत्तराधिकार का कोई निश्चित मतलब कि नियम नहीं था। यानी कि कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था जिसका बुरा असर क्या होता था, राज पर पड़ता था। यानी कि जब यहाँ पे कोई निश्चित नियम नहीं था तो उसका क्या हुआ कि बुरा असर राज पर पड़ता था। और राज्य पर जब असर पड़ रहा है तो उससे क्या हुआ, उसे हुमायूं के ऊपर भी उसका जो है बुरा असर पड़ा। ठीक है, तो भले ही बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व यानी कि उससे पहले अपने बाबर जो है वो अपने मतलब कि खुद मरने से पहले क्या किया कि हुमायूं को जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करने का क्या किया, फैसला किया। यानी कि अपना जो है वो इच्छा जाहिर किया। ठीक है, इच्छा बताया लोगों को कि मैं जो हुमायूं को मतलब उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस पर जो है आपत्ति प्रकट किए। ठीक है, यानी कि इस पर जो है अपना आपत्ति जताएं।
तो इनका भी जो है वो यानी कि उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव होने के कारण भी मतलब जो है वो यहाँ पे हुमायूं को मतलब काफ़ी परेशानियों का जो यहाँ पे सामना करना पड़ा। तो ये भी आपका पहला कठिनाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो पहला इनका प्राथमिक समस्या था। अब देखिए दूसरा, आप अगर पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए दूसरा कौन क्या हो जाएगा, विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ। क्या होगा, विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ, ठीक है, ये रहा। देखिए बाबर जो था वो भारत में मुगल साम्राज्य की यानी कि जो भारत में जो है वो साम्राज्य स्थापना के लिए एक मतलब कि युद्ध लड़ा था। यानी कि जो बाबर जो है दोस्तों, और भारत में क्या किया कि साम्राज्य स्थापना के लिए, यानी कि जब भारत में, जब आप लोग को पता होगा कि बाबर ने ही जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। वो कब रखी थी, तो 1526 ईस्वी में रखा था, ठीक है। 1526 ईस्वी में जो है भारत में बाबर ने नींव रखा था। कहाँ से रखा था, आप लोग को पता होगा, जब उन्होंने जब पानीपत का जब युद्ध जीता था उसी टाइम से रखा था, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पता हो कि जो मुगल साम्राज्य के जो मतलब कि जो निर्माता है, यानी कि जो उनके संस्थापक कौन थे, वो थे बाबर ही थे, ठीक है। तो बाबर भारत में जो है वो साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और इसके लिए वे अनेक मतलब कि जो है युद्ध लड़ रहा था, ठीक है, युद्ध लड़ता था। और उन्होंने क्या किया, जब युद्ध लड़ता था तो उन्होंने जो सुसंगठित होता एक साम्राज्य होगा, ठीक है, सुसंगठित साम्राज्य की जो स्थापना वो नहीं कर सका। यानी कि उनका जो सारा ध्यान था किसमें था, वो था युद्ध में था, युद्ध जीतने में था। आप लोगों को पता होगा तो ये भारत में जो है बाबर आने के बाद उन्होंने कुल 4 युद्ध किया था, ठीक है, 4 युद्ध किया था और चारों में उन्होंने विजय हासिल किया था। बाबर के बारे में तो मैंने इससे पहले मतलब वीडियो आप लोगों को बना के दिया, ठीक है, आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। देखिए बाबर जो था दोस्तों हमारे भारत पे आया, ठीक है, भारत में आया और भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे भारत में आकर लगातार 4 युद्ध जीता। यानी कि 1526 का पानीपत का युद्ध, 1526 में पानीपत का हुआ, 1527 में यहाँ पे आपका खानवा का युद्ध, ठीक है, और 27-28 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, और 29 में हुआ था महमूद लोदी के बीच मतलब कि जो है वो युद्ध लड़ा गया था। और 1530 में जो है तो वो बाबर का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है, ठीक है, 1530 ईस्वी में। तो इतना कम समय में इन्होंने क्या किया कि सारा ध्यान तो इनका मतलब जो युद्ध में ही लगा रहा, यानी कि युद्ध को जीतने में ही लगा रहा। तो साम्राज्य को जो है वो एक सुसंगठित साम्राज्य नहीं बना सका, यानी कि नहीं उसका स्थापना कर सका। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है उनकी जब मृत्यु हो गई तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसके जो मतलब कि काफ़ी सारे मतलब कि दुश्मन बन चुके थे बाबर के, मतलब कि काफ़ी सारे दुश्मन थे। तो इस उत्तराधिकारी हुमायूं के लिए जो है वो अनेक समस्या मतलब कि खड़ा कर दिया, ठीक है। तो जब उनके बहुत सारे दुश्मन था तो उसके बाद मतलब उत्तराधिकारी कौन बना, हुमायूं बना। तो लोगों का दबाव किस पे पड़ना, मतलब किस पे पड़ा, फिर हुमायूं पे पड़ा। तो ये क्या हुआ, ये एक उसकी समस्या हुआ, यानी कि फिर इसको निपटने के लिए हुमायूं को काफ़ी यहाँ पे मतलब कि मशक्कत करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो है एक उनकी कठिनाई हो गई। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए धन की कमी। धन का मतलब होता है कि पैसा, वित्त, ठीक है, वित्त इसको बोलिए, धन बोलिए, बात की है। देखिए हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं एक यहाँ पे देखिए हुमायूं की जो एक बड़ी समस्या यह थी कि उसने शासन चलाने, ठीक है, यानी कि उसे शासन चलाने के लिए जो है उस सैनिकों को वेतन देने के लिए जो धन की कमी, भारी कमी पड़ गई थी। और उसका जो है खजाना था वो भी खाली पड़ गया था, जो एक बहुत बड़ी मतलब कि समस्या उत्पन्न कर दी थी। यानी कि धन की कमी से क्या हुआ कि जो हुमायूं का ये सबसे बड़ा समस्या माना जाता है। और इससे जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए आप लोगों को पता है, तो जैसे आप घर चलाते हैं, घर में चलाते हैं तो आपको राशन लाते हैं, ये लाते हैं, वो करते हैं, उसके लिए आपको पैसा लगता है, ठीक है, पैसा लगता है, सारा कुछ लगता है। अगर आप घर पे अगर नौकर वगैरह रख रहे हैं, सर्वेंट रख रहे हैं, आप उनको वेतन देते हैं, पैसा देते हैं, तभी वो आपके यहाँ काम करते हैं। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पे जो है उस साम्राज्य को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इनके पास पैसा की कमी हो गई, धन की कमी हो गई, और सैनिकों को भी वेतन दे सकने में असक्षम रहे, यानी कि मतलब कि सक्षम नहीं हो सके। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में जो उनका खजाना भी खाली पड़ा था तो वे दे नहीं सकने में असक्षम थे, यानी कि समर्थ नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसके सामने भारी बहुत बड़ी समस्या जो है ये एक उत्पन्न हो गई, ठीक है। ये भी उनका होगा प्रारंभिक कठिनाई हो गया। अब देखिए जो चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, वो होगा मुगल अमीरों का शक्तिशाली होना। यानी कि जो मुगल साम्राज्य के जो लोग थे, उनके जो अमीर वहाँ के लोग थे, उनके शक्तिशाली होना भी एक बहुत ही बड़ी इनके लिए जो है वो घातक सिद्ध होता है। अब देखिए मुगल जागीरदार, ठीक है, मुगल जागीरदार अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने लगे थे और वे हुमायूं को विशेष महत्व देने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो हुमायूं को उनसे हमेशा खतरा बना बढ़ता था,
ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट की अगर बात करें तो सेना की दुर्बलता। तो बाबर के समय मुगल सेना जितनी मतलब कि सशक्त थी, ठीक है, बाबर के समय में जितनी अगर हम देखें जो मुगल सेना जितना यहाँ पे सशक्त था उतना हुमायूं के समय में नहीं था, ठीक है। तो सैनिकों के बीच भी आपसी मतभेद और वैमनस्य यानी कि जो बेईमान होता है बेईमानी का भाव वो बना हुआ था। तो बाबर ने पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा था, यानी कि बाबर का जब शासनकाल था, बाबर का जब था, तो वो पूरी तरीके से क्या हुआ कि वे नियंत्रण बनाए रखा था। परंतु जब उसके बाद जब उसका उत्तराधिकारी आया हुमायूं, तो हुमायूं जो है वो हुमायूं का मतलब यहाँ पे क्षमता का अभाव था और वह जो नियंत्रण बनाए नहीं रख सका। तो ये जो हो गया इसका क्या हो गया कि सेना की दुर्बलता भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए छठा पॉइंट अगर देखेंगे तो हुमायूं के भाई, ठीक है, इसके जो भाई भी थे ये भी बहुत बड़ा रोल करते हैं इनकी असफलता में। तो हुमायूं के जो भाइयों ने भी मतलब उसके सामने विकट की समस्या खड़ी कर दी थी। किसके भाई? हुमायूं के भाई, हुमायूं के, ठीक है। तो इसके लिए जो है बाबर ही मतलब उत्तरदायी था। जो उसके भाई जब वहाँ समस्या विकट किया, इसके लिए उत्तरदायी कौन माना गया? इसके लिए माना गया बाबर माना गया, क्योंकि बाबर ने हुमायूं को कहा था, क्या कहा था कि तुम अपने भाइयों से हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार करना, यानी कि व्यवहार करना, ठीक है, उदारतापूर्ण जो है वो व्यवहार करना और भाइयों के साथ दयापूर्ण रुख अपनाना। लेकिन उसके तीनों भाइयों ने उसके साथ जो है वो सदैव शत्रुता, मतलब शत्रुता यानी कि जो है एक दुश्मन की व्यवहार किया, ठीक है। दुश्मन होता है ना शत्रुता, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन के तरह जो है वो व्यवहार किया। और मुसीबत जब यहाँ पे खड़ी हुई तो उस टाइम पे जो है अपने मतलब कि जो मान लीजिए अगर भाई है तो भाई को साथ देना चाहिए था, लेकिन जो उसके भाई थे तो वो विपत्ति के समय भी हुमायूं का यहाँ पे साथ नहीं देते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जो हुमायूं के असफलता के यानी कि हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाई का जो है ये कारण है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, हुमायूं के असफलता के क्या क्या कारण थे। तो आप असफलता में भी यही सब पॉइंट आप डाल सकते हैं, ठीक है, असफलता में भी यही सब पॉइंट आप डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब कवर करवा दिया आपको कि हुमायूं की जो है वो प्रारंभिक कठिनाई कौन कौन सी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए।